छात्रों के आगे क्या सरकार झुकेगी? क्या छात्र अपनी मांगों से पीछे हट जाएंगे? जंतर मंतर और पूरा देश इतने दिनों से इन्हीं सवालों के आसपास घूम रहा है। 26 दिनों से चल रही बातचीत, भूख हड़ताल, संसद मार्च, बड़ी बड़ी ऐलानों के बीच आज का दिन और अहम माना जा रहा है, क्योंकि आज तय हो सकता है कि यह आंदोलन खत्म होने की तरफ बढ़ेगा या फिर टकराव और ज्यादा बढ़ेगा। नमस्कार, मेरा नाम है साक्षी पांडे और आप देख रहे हैं एयर नाउ। केंद्र सरकार और सीजेपी के बीच आज तीसरे दौर की बातचीत होने वाली है। दोपहर में ये बातचीत की जाएगी। पिछले कई दिनों से चल रही बैठकों के बाद अब मामला एक अहम मोड़ पर पहुंच गया है। सरकार ने सीजेपी की 3 में से 2 बड़ी मांगे मान ली है, लेकिन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अब भी फैसला नहीं हो पा रहा है। उधर दिल्ली में प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। कई मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए हैं, शराब की दुकानों को जल्द बंदी करने का आदेश दे दिया गया है और दिल्ली पुलिस के सभी जवानों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं। यहां तक कि और 10 कंपनियां बुला ली गई हैं छत्तीसगढ़ से भी, ताकि जरूरत पड़ने पर पूरा पुलिस बल मैदान में मौजूद रहे। देखा जाए तो पिछले 48 घंटे में कई बड़े घटनाक्रम देखने को मिले। पहला, सोनम वांगचुक ने सरकार के आश्वासन के बाद अपनी 26 दिन की भूख हड़ताल खत्म कर दी। वहीं केंद्र सरकार ने पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून लाने का फैसला किया। प्रस्तावित कानून में संगठित पेपर लीक गिरोहों के लिए 10 साल तक की जेल और 10 करोड़ रुपए तक जुर्माने का प्रावधान रखा गया। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पेपर लीक के मामले में सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का घोषणा कर दिया है और उसके लिए निर्देश भी जारी कर दिए हैं। फिर उसके बाद शुक्रवार को हुई दूसरी बैठक करीब 2 घंटे चली, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के मुद्दे पर कोई सहमति नहीं बन सकी। बैठक के बाद सीजेपी नेता आशुतोष रांका ने कहा कि सरकार ने जवाब देने के लिए शनिवार दोपहर तक का समय मांगा है। वहीं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने भी पुष्टि की कि आज फिर बातचीत होगी और सरकार अपना अंतिम रुख रखेगी। सवेरे की जो बातचीत थी वो हो चुकी है, अब सबकी नजरें दोपहर पर है। हालांकि सरकारी सूत्र साफ कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे। उनका कहना है कि इस्तीफा देना सबसे आसान रास्ता होगा, लेकिन इससे जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। सरकार का फोकस पूरे एनटीए सिस्टम में सुधार करने पर है। अधिकारियों के मुताबिक एजेंसियों की कमियों की पहचान कर ली गई है और जल्द बड़े बदलाव भी किए जाएंगे, जो कि हमने इन कुछ घंटों में देखे भी हैं। हालांकि शुक्रवार की बैठक में सरकार ने अपना रुख थोड़ा नरम किया। पहले बैठक मंत्री के घर होनी थी, लेकिन बाद में इसे संविधान क्लब में आयोजित किया गया और अब तक सरकार ने सीजेपी की 2 मांगे मान भी ली हैं। पहली, 20 जुलाई के चलो संसद मार्च में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले जितने भी छात्र थे उन पे कोई एफआईआर दर्ज नहीं होगी। दूसरी, परीक्षा विवाद से जुड़े आत्महत्या के मामलों में छात्रों के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन सीजेपी नेताओं सौरव दास और आशुतोष रांका का कहना है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे, आंदोलन खत्म नहीं होगा। उन 2 मांगों का क्या ही मतलब होगा अगर ये तीसरी मांग ही पूरी ना की जाए। साथ ही उन्होंने प्रदर्शनकारियों पर हुई कथित पुलिस कार्रवाई के लिए सार्वजनिक माफी भी मांग ली है। इधर एनटीए ने भी बड़ा प्रशासनिक कदम उठाते हुए 24 जुलाई को 47 अधिकारियों की सेवाएं समाप्त कर दी, यानी कि उनको हटा दिया। सरकार अब परीक्षा से जुड़े आउटसोर्सिंग सिस्टम में भी बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है, ताकि जवाबदेही बढ़े और भविष्य में ऐसी गड़बड़ियों को रोका जा सके और ये जो पेपर लीक इस बार हुआ वैसा कभी ना हो। हालांकि शुक्रवार को केंद्रीय कैबिनेट ने पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून के ड्राफ्ट को भी मंजूरी दे दी। नए कानून के तहत पेपर लीक के मामलों में कम से कम 5 साल और अधिकतम 10 साल की जेल हो सकती है। साथ ही 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकेगा। जांच 3 महीने के भीतर पूरी करनी होगी और मामलों की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में ही होगी और सरकार इस विधेयक को सोमवार को संसद में पेश भी कर सकती है, जिसके बाद ही ये बिल पास होगा। अब इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देर रात एक सेल्फी वीडियो जारी किया। उन्होंने कहा कि परीक्षा मुद्दे पर उनके पहले वीडियो को यूथ ने काफी जबरदस्त समर्थन दिया। जैसे ही वीडियो पोस्ट किया गया, एकदम से इतने व्यूज, इतने लाइक्स। उन्होंने सभी युवाओं का इसीलिए थैंक यू किया और देखिएगा वीडियो की शुरुआत भी थैंक यू से ही हुई है और उन्होंने कहा कि आगे भी वो उनसे जुड़े रहेंगे। इन सबके बीच दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था और भी सख्त कर दी गई। डीएमआरसी ने दिल्ली के 18 मेट्रो स्टेशन अगले आदेश तक बंद कर दिए हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। हालांकि जिन स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा है वहां पे जो लोग होंगे वो ट्रेन बदल सकेंगे, वो फैसिलिटी होगी। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने पुलिस की सलाह पर शराब की दुकानें पूरी शाम 8 बजे तक खोलने का ही फैसला किया है। इसके अलावा और भी पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ से कंपनियां बुला ली गई है जिनको तैनात कर लिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि ये सब क्यों? क्योंकि 26 दिन की भूख हड़ताल खत्म करने के एक दिन बाद सोनम वांगचुक ने भी अपने फैसले पर सवाल उठाने वालों को जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इस दौरान उनका करीब 11 किलो वजन कम हुआ है।
और उन्हें अपनी ईमानदारी और साबित करने के लिए किसी कैरेक्टर सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। उन्होंने बताया कि सरकार ने उनकी प्रमुख मांगों पर विचार करने, संसद में जवाबदेही तय करने और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई न करने का भरोसा दिया है। तो इससे ज्यादा और क्या चाहिए। हालांकि मैं आपको बता दूं कि सीजेपी ने 20 जून को जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू किया था। संगठन की मुख्य मांग थी कि नीट समेत जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिनमें गड़बड़ियां हुई हैं उनकी जिम्मेदारी लेते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। बाद में सोनम वांगचुक और जो 6 छात्र हैं वो भी भूख हड़ताल और में बैठ गए थे और 20 जुलाई के चलो संसद मार्च के दौरान हुए टकराव के बाद यह आंदोलन पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया था। हालांकि अब सबकी नजरें आज होने वाले तीसरे दौर की बातचीत पर है जो कि दोपहर में की जाएंगी। और अब जब ये खबर आ रही है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जो है वो होगा नहीं होगा, वो चांसेस बहुत कम है, लेकिन मुख्य मांग तो यही है। सीजेपी के कोर मेंबर्स ने भी ये दावा कर दिया है, कह दिया है कि अगर यही मांग पूरी नहीं की जाएगी तो फिर बाकी पूरे आंदोलन का कोई मतलब नहीं बनता है। और ये कुछ घंटों की पूरी कहानी थी कि जंतर मंतर पर क्या चल रहा है, दिल्ली में किस तरीके के हालात हैं, संसद में क्या सोच विचार किया जा रहा है, जेपी नड्डा जिनको इस पूरे बैठक का नेतृत्व जिनके अंडर किया गया है वो क्या कह रहे हैं, सब ये पूरी कहानी ये पूरी खबर में था। बाकी आज क्या होगा तीसरी बैठक में, आज ही क्योंकि फैसला है कि ये टकराव आगे बढ़ेगा या फिर यहाँ खत्म हो जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी और ऐसे जुड़ी खबरों के लिए, तमाम देश भर की जितनी खबरें हैं वो सब जानने के लिए आप देखते रहें एयर नाउ। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin-coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions, FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high-strength glass fibers and corrosion-resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin-coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high-strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,